मत्सत्वम् श्रीमदूर्जितमेव वा तत्तदेवावगच्छत्वाम् मम तेजोंश संभवाम्। वह वेदों में बताया तेजोसी तेजोमयी देहि, वीर्यमसि वीर्यमयी देहि, बलमसि बलमयी देहि, सर्वमसि सर्वमयी देहि। ये प्रार्थना है या तो मांग भी बोल सकते हैं। हमारे ऋषि मुनियों ने ईश्वर से, उस चैतन्य शक्ति से ये मांगा। क्या मांगा? तू तेज है, मुझे तेज देना। तू वीर्य है, वीरता का शूरता का प्रत्यक्ष रूप है, मुझे भी वीरता शूरता देना। तू बल है, मुझे भी बल देना। तू सर्वस्व है, मुझे भी सर्वस्व चाहिए। ये बहुत ही ऊंची मांग है। हमें अगर मांगने के लिए बोला जाए तो क्या मांगेंगे? कि हमें ये वस्तु दे दो, पैसा दे दो, कुछ ऐसे पदार्थ दे दो, और उसमें ही हम खुश होते हैं। लेकिन जब ऐसी मांगे मांगते हैं और वो ऊंची मांगे, हमारा भी हमारी भी उतनी लायकी होनी चाहिए, पात्रता होनी चाहिए। और वो पात्रता बनने के लिए कुछ कष्ट लेने की आवश्यकता होती है। कोई भी चीज हमें कब प्राप्त होती है? जैसा मिट्टी का बर्तन बनाया, सुखाने पर भी उसमें पानी नहीं समा सकते। क्यों नहीं समा सकते? क्योंकि पानी जाते वो पिघल जाएगा, मिट्टी टूट जाएगी, पिघल जाएगी। लेकिन जब वही मिट्टी के बर्तन को पहले बनाया, उसको अग्नि में डाला, बाद में वो पात्र होता है, यानी उसकी लायकी बन जाती है, वो कैपेबल हो जाता है। वो भुनने पर लाल लाल हो जाता है, कड़क हो जाता है, और उसमें हम पानी पीते हैं, फिर पानी भरने के लिए वो लायक बन जाता है। हमारे अंदर भी ऐसी पात्रता आ जाए कि जिसके कारण ये तेज को लेने की, उसको स्वीकारने की लायकी हमारे जीवन में आ जाए, पात्रता आ जाए। और भगवान कैसे है? वो तेज है, तेजोसी, तू तेज है। यद यद विभूति मत सत्वम, जिधर जिधर विभूति मत्व है, सत्व यानी शुद्धि है, वो मेरा ही रूप है। श्रीमदूर्जितमेव वा, जो भी ऊर्जावान है, जो भी चैतन्यमय है, वो उसी का रूप है। और ये तो समझ ले, तत्तत एव अवगच्छत्वम, यानी ये तू जान ले। जानते कैसे हम? हमारा मन, हमारी बुद्धि, हमारा अंतःकरण, हमारा दिल, उसमें अगर लग जाए, समझने के लिए कोशिश की जाए तो समझते हैं। जैसे हमारे पूर्वजों ने, ऋषियों ने, मुनियों ने इसको ढूंढा, मेहनत की, तप किया। आज के भी शास्त्रज्ञ वही ढूंढ रहे, हर एक चीज में क्या शक्ति भरी है, अणु में, परमाणु में कौन सी शक्ति भरी है जो इतना स्फोट कराकर पूरे विश्व को नष्ट करने की ताकत रखती है। और जैसे अणुबॉम्ब बनाना, वो नष्ट करने के लिए नहीं बना,
उसमें क्या शक्ति है वो ढूंढने के लिए बना है। उस शक्ति का उपयोग हमारे जीवन के लिए, जीवन विकास के लिए हो जाए, ये बनाने वाले के दिमाग में था। जैसे चप्पल बना दे किसी कंपनी ने, बूट बना दिया, वो किस लिए बना दिया? वो पाँव में पहनने के लिए बना दिया। लेकिन कोई अगर उसको उठाकर मारता है माथे पर तो कंपनी क्या करेगी? कंपनी तो बनाती है पाँव में पहनने के लिए, लेकिन हम कैसा उपयोग करते हैं हमारे ऊपर है। भगवान ने बनाया, ये शक्ति है, और वह शक्ति हमारे हाथ में, हमारे इच्छा के मुताबिक हम उसको चला सकते हैं, उपयोग कर सकते हैं। यह मनुष्य की विशेषता है। और मनुष्य में भी वो तेज है जो इस सृष्टि में है। वो अपने इच्छा के मुताबिक नहीं उपयोग कर सकते, लेकिन हम थोड़ा बहुत कर सकते हैं। और जो भी कर सकते हैं, ये आदमी की विशेषता है, ये मनुष्य की विशेषता है। इसलिए दुर्लभम मानुष्य जन्म ऐसा कहा जाता है, दुर्लभम भारते जन्म ऐसा भी कहा जाता है। हमें ये ऋषियों से, मुनियों से, हमारे पूर्वजों से ये धन मिला, ज्ञान रूपी धन, ज्ञान रूपी ऐश्वर्य हमें मिला। उन्होंने अपने लिए नहीं रखा, वो पूरी दुनिया के लिए खुला किया है। वेदों ने, उपनिषदों ने, या तो गीता या तो जो भी ग्रंथ है, उसका कोई ऐसा पेटेंट नहीं लिया। वो पूरी दुनिया के लिए खुले, कोई भी अभ्यास कर सकता है। हमारे भारतीय भेंट दे देते, गीता को भेंट देते, और ये तो ₹1 में मिल जाती है छोटी गीता, तो ₹10 में मिल जाती है छोटी। कितनी कीमत है उसकी, लेकिन वो अमूल्य है। ये पुस्तक से कीमत नहीं की जाती। उसमें क्या भरा है, उसमें क्या है, पूरे जीवन को, पूरे दुनिया को मार्गदर्शन करने की ताकत रखती है ये गीता। पूरी दुनिया में ये तत्व बसा है। भगवान कृष्ण कहते हैं, मैं सभी, जो भी ऐश्वर्य संपन्न तेज युक्त दिखाई देता है वह मैं ही हूं, और उसको तू समझ ले, ये मेरा ही अंश है, मेरे ही अंश से ये सब बना है। हम अगर हमारे लेवल पर विचार करेंगे तो हम उस तेज को कैसे स्वीकार कर पाएंगे? तेज को हमारे जीवन में लाना है तो हमें पात्र बनना पड़ेगा, और पात्र बनने के लिए कुछ मेहनत चाहिए, तप चाहिए। वो तप कैसा करेंगे? हम सुबह उठते हैं, सातत्य से उठते भी है। हम हर रोज योग करते, उसमें सूर्य नमस्कार करते, अपने शरीर को तपाते हैं। यह शरीर के लिए हुआ। जैसे शरीर के लिए हम तपते हैं, वैसे इंद्रियों के लिए भी मेहनत करनी चाहिए, और वो भी हम करते हैं। हर एक इंद्रिय हमारा सक्षम हो और सर्वशक्तिमान वो हो जाए, ऐसी मेहनत करते हुए हम हर रोज आगे बढ़ते हैं। हमारी आंखों में तेज आ जाए, हमारी कानों में, हमारे नाक में, हमारे जिह्वा में, हमारे त्वचा में तेज आ जाए। हमारा शरीर, हमारा जीवन स्फूर्तिमान हो। ये तेज की उपासना है। तेजोपासना, प्राणोपासना, सूर्योपासना हमारे ऋषियों ने हमें दी, और उसके लिए साधना करना, उसके पास रहना ये आवश्यक होता है। जब हम तेज के पास रहना चाहते हैं तो हमें भी गर्म होना पड़ता है। बिना गर्म हुए तेज के पास नहीं रहा जा सकता, जला डालेगा। हर्षिल क्या पूछना चाहते हैं?
उपासना, उपासना कल भी मैंने बताया, उप यानी नजदीक, और आसन मतलब बैठना, होना, अस धातु है, होना, रहना। तो हम जब नजदीक रहते हैं, नजदीक होते हैं उस चीज के, तो उसको उपासना बोलते हैं। जैसे सूर्योपासना, सूर्य के नजदीक तो हम जा नहीं सकते, लेकिन सूर्योपासना कैसी की जाए? सूर्योपासना, जब हम सूर्य नमस्कार निकालते हैं तो हमारे अंदर गर्मी निर्माण होती है, पसीना आता है। 111 सूर्य नमस्कार करने पर पसीना आता है कि नहीं आता? तो पसीना आता है, ये गर्मी पैदा होती है, उष्णता पैदा होती है, तेज पैदा होता है, और वही तेज के पास ठहरना, ये उपासना हो गई। और जैसे शरीर से हो गई, वैसे मन से, बुद्धि से और इंद्रियों से उसके पास ठहरना। हमारा मन बुद्धि उसी का विचार करे, उसी के गुणों को हमारे मन में, बुद्धि में बिठाए, उसी की साधना, उपासना, उपासना यानी उसके सतत नजदीक रहे, ये उपासना है। सतत मैं ऐसा सोचूं कि मैं तेज हूं, मैं चैतन्य हूं, ऐसा विचार सतत आना चाहिए, और ये उसकी उपासना है। सही पूछा हर्षिल, ये हर एक शब्द में समझ में आना चाहिए, तब हम कुछ ना कुछ आगे बढ़ेंगे। हमारे इंद्रियों को तेजस्वी बनाए। तेजस्वी कैसे बना सकते हैं? हम आंखों से क्या देखते हैं? अगर हम केवल भोग की चीज, वस्तु या तो पदार्थ देखते हैं तो हम प्राणी है। पश्यति इति पशु, जो केवल देखता है वो पशु है, प्राणी है। और मननात् मनुष्य, जो मनन चिंतन करता है वो मनुष्य है। हमारे अंदर वो विशेषता है, हम केवल देखते नहीं है, उसी को दर्शन बोलते हैं। केवल देखने को पशु बोलते हैं, पशु देखता है। और जो विशिष्ट दृष्टि से देखता है, विशेष देखता है, वो मनुष्य, मानव है। मननात् मनुष्य, जो मनन चिंतन करता है। मैं देखता हूं तो मैं केवल हर्षिल को नहीं देखता, हर्षिल के अंदर रहे हुए तेज को भी देखता हूं। मैं वृक्ष को देखता हूं तो केवल वृक्ष को नहीं देखता, वृक्ष के अंदर बैठे हुए चैतन्य को देखता हूं। उसकी जड़ें जमीन में है, और उसकी ऐसी ताकत है, वो उसको बढ़ा रही है। उसके पत्ते आते, फूल आते, फल आते हैं, बहुत मधुर लगते हैं। कौन सा सुगंध आता है उसमें, कौन भरता है? ये बात जो विचार करता है ना, वह तेज की तरफ जाता है, वो भगवान की तरफ जाता है। केवल विचार करने से शुरुआत हो जाती है। हम विचार करने के लिए शक्ति हमारे अंदर है क्या नहीं है? हम कोई भी चीज को देखते हैं तो उसके अंदर घुसो, हमारे खुद के अंदर घुसो। हमें इंद्रिय दिए, हमें चिंतन करने की, मनन करने की शक्ति दी है। हम हमारी शक्ति को जैसा चाहे वैसा उपयोग कर सकते हैं, और वो उपयोग करना, योग्य तरीके से उपयोग करना हमारे हाथ में। इसलिए उद्धरेदात्मनात्मानं बताया गीता ने। मैं खुद मेरा जीवन योग्य दिशा में ले जा सकता हूं, ये मेरे हाथ में। कोई दूसरा ले जाएगा, फिर नौका पार कराएगा, ऐसा नहीं। नौका पार कराने वाला हमारे अंदर है, और यही गीता कहती है। जिधर जिधर तेज है, उस तेज की उपासना करने का मतलब उस तेज को अपने अंदर पाना। ये जो सभी दिखाई देता है ना, ये सभी तेज से भरा हुआ है। परमाणु में स्फोट किया तो वो तेज निकला, हमारे अंदर भी तेज है। हम भी अगर अपने आप को एक्सपोज करेंगे, या तो अंदर देखेंगे, खोलेंगे, तो हम भी तेज के अंश हैं। जैसे अलग अलग महापुरुषों ने उसको खोला, उसको व्यक्त किया। शिवाजी महाराज देखो, स्वामी विवेकानंद देखो, दयानंद सरस्वती देखो, राणा प्रताप देखो, झांसी की रानी देखो, अहिल्याबाई देखो। उन्होंने अपने अंदर झांका, अपने अंदर की शक्ति को जागृत किया, तेज को जागृत किया। तेजोशी तेजो मई देहि, तू तेज है, मुझे तेज देना। हर रोज उन्होंने प्रार्थना की,
और उस तेज को अपने अंदर बना के रखा, उसने पाया, पात्रता बनाई, हम भी सुपात्र बने। हमारे अंदर जो विशेषता है उसको जगाए, हर समय उसको याद करे, उस तेज को याद करते, महाराज शिवाजी महाराज को याद करते तो हम पराक्रम से भर जाते। हमारा मन, हमारी बुद्धि, हमारा जीवन उन्हीं का विचार करने लगता है। मैं मावड़ा भी बनूंगा तो कितना आनंद होगा मुझे। और कोई कोई अपने आप को गौरव से मानते कि मैं मावड़ा हूं, शिवाजी महाराज का चेला हूं, सावळ्या हूं। खबरदार जर टाच मारूनी झाल पुढे चिंदड्या, उड़वीन राई राई एवढ्या, इतनी खुमारी उसके जीवन में आ जाती है। ये तेज का परिणाम है। तेज को जब हम हमारे जीवन में स्वीकारते हैं तो हमारी पात्रता बनने लगती है, हम तपने लगते हैं। जब किसी धूप में बैठते तो हमारा शरीर तपता है, अग्नि के साथ बैठते तो हम गर्म हो जाते हैं। वैसे हमारे अंदर बैठे हुए तेज के साथ, इस जगत में बैठे हुए तेज के साथ बैठेंगे, उसकी उपासना करेंगे तो हम भी तेजस्वी बन जाएंगे। बलमसि बलम मयि देहि, वीर्यमसि वीर्यम मयि देहि, सर्वमसि सर्वम मयि देहि। ऐसी तेजस्वी प्रार्थना करते हुए हमारे ऋषि मुनियों ने ये माना, स्वीकारा और अपने जीवन में लाया। हम भी उन्हीं की राह पर चलते, हम भी उनकी संतान हैं, हम भी वैसे ही प्रार्थना करते हैं। हमें भी शक्ति मिले, तेज मिले, बुद्धि मिले, ज्ञान मिले, जो भी आपके पास है वो सब कुछ मिले, ये प्रार्थना करते हुए